अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई लीक्स का मामला सामने आया जिसमें बहुत से ताकतवर लोग, इदारों के लोग और सियासी लोग शामिल हैं, जिसमें उनकी दुबई में 11 से 12 अरब डॉलर्स की जायदादें लीक्स हुई। इसमें फैसल वावड़ा भी शामिल है। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने फैसल वावड़ा को शो में बुलाकर आईना दिखाया और दुबई लीक्स का भांडा फोड़ दिया। इस पर उन्हें खूब मिर्चें लगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का बड़ा चर्चा है। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की जायदादें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। किन की हैं, उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद। आपने एक ट्वीट किया, इस प्रोपेगेंडा में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। यानी इसका मतलब आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या बताया जाएगा, और आपने पहले उसको गुमराह कुन कह दिया। जो अहम तरीन नुकता शायद आपने रेज किया इसमें, और मेरे लिए थोड़ा मुज़ाहिका खेज भी है, माइंड ना कीजिएगा। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी है? आपने लीक्स को सरमायाकारी से भी लिंक कर दिया, SIFC से लिंक कर दिया। इसके टाइमिंग्स बड़े रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक आज़ाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, फिर लीक्स आ जाती है, फिर अदालती खत आ जाता है, फिर इदारे के ऊपर डायरेक्शन आ जाती है, और एक खियोटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। और एक कैनवस के अंदर जब आप इन सब चीजों को देखेंगे, आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, मैं कैनवस में देख रहा हूँ। अगर तो वो डिक्लेयर्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आने चाहिए। तो सर मेरी बात, ये FBR का काम है नंबर 1। आप भी करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट FBR का बाहर के मुल्क में क्या काम है? मेरी बात सुने सर, ये लीक्स है सर, मेरी बात सुने। पनामा में तो बड़ी छलांगे लगाते थे आपके। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को पता चल गया कि कौन कौन कितने प्रॉपर्टियां संभाल कर रखा है। अगर ये डिक्लेयर्ड है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसमें पगड़ी उछालने का भी आंसर है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, दयानतदार हैं लोग, आइन और कानून के बेईमान लोग भी होंगे, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की होगी, वो भी होंगे। सर 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। सर वो तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना। मुझे यकीन है आपके पास कुछ सबूत होगा जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये मड स्लिंगिंग कॉन्टेस्ट तो है नहीं। वो जब आएंगे, वो एक आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे कि काशिफ अब्बासी की या फैसल वाडा की या ज़ैन कुरैशी की ये प्रॉपर्टीज। सर रुक जा आप। तो जो आज जो सारे इल्जामात का पंडोरा बॉक्स खुला है अदालती निजाम से एक इदारे के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो अंधा तराजू है उसके अंदर शवाहिद रखे जाएंगे, ना कि सिर्फ बात होगी। तो फिर होंगे ना। हाँ, तो फिर शवाहिद रखेंगे, तो फिर हम भी शवाहिद रखेंगे। सर एक सुन तो लेना। आप अभी तो हमें आपने तरीका मैच में उतरे हैं सर। अभी तो आप हर सारा मैच का फैसला याद कर रहे हैं। अभी आपने टाइमिंग क्यों जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। एक लीक आ गई, किसी के हाथ में इंफॉर्मेशन आ गई, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। आप इसको कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, आप इसको आलमी साजिश करार दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसको जोड़ो कश्मीर के साथ, आप ये कह रहे हैं कि ये गुमराह कुन तफसीलात जो आ रही हैं इसका हदफ कोई है, और आप ये कह रहे हैं। बताऊंगा ना भाई, आने तो बताएं ना। अभी तो सारी चीजें हवाई फायर कर रहे हैं। नहीं, हवाई फायर भाई, हवाई फायर नहीं करता, बहुत तकलीफों से सीख गया। प्रॉब्लम मेरी ये है कि अब आपको इस प्रोपेगेंडा कैंपेन, व्हाई डू यू कॉल इट प्रोपेगेंडा? बिकॉज़ टाइमिंग, आई हैव अ प्रॉब्लम विद बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस पे एतराज करें, टाइमिंग पे क्यों एतराज? टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही है? जब किसी का नाम आ रहा है, इस मुल्क की पुरानी आदत है, नाम आ रहा है, अब भाई मेरा नाम आ रहा है, सिक्योरिटी खतरे में, मेरा नाम आ रहा है यार। आपने डिक्लेयर किए हुए, मेरा नाम आ रहा है, डिक्लेयर्ड है सर। मैं क्यों आपको भी बताऊं? अब सवाल मेरा ये है कि सर गलत बंदे कि मेरी माफी चाहता हूं, मेरी बात सुनना। अगर आप जिनका चाहते हैं कि इनका कुछ आए, जब वो आते हैं तो कहते हैं दुनिया को दिखाते हैं कि देखें जी ये चोर है, साबित हो गया, इनके बाद चीजें छुपी हुई थी। जब आप चाहते हैं कि उसको छुपाएं तो कभी आप कहते हैं जनाब ये साजिश है। आपको याद है पनामा आया तो मियां साहब ने क्या मेरे खिलाफ आलमी साजिश है? पता आपको इस बात? मैं आपके सारी ट्वीट से इसलिए इख्तलाफ करता हूं कि आपने एक ऐसी लीक्स को जो आई नहीं, पेटी बंदवाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पेटी बंदवाई। मेरी मेरी हो, डॉन की हो, जियो की हो, किसी और की, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ट्रीट करता हूं। नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन है। पहले सवाल ये देखने मिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत है? जब सिलेक्टेड अपनी मर्जी सर, ये आप जब तक काउंटर फैक्ट नहीं देंगे कैसे पता लगेगा सिलेक्टेड है? अभी तो सर, अभी तो आप तो सो रहे थे, सारी खबरें मैं आपको पहले दूं, तनख्वाहें आप बड़ी बड़ी उठाएं, प्रोजेक्शन आपको मिले, नाम आपका हो। सर मुझे पता है किस को ईमेलें की गई है, मुझे ना बताएं, मुझे पता है किस को ईमेलें की गई है। पता है सर, छोड़ दे हुजूर, ये आपके प्रॉपर्टीज हैं, बताइए इनका क्या है? सवाल सुन, पता होता है सारों को। मेरा सवाल सुन ले, हम वी डोंट जंप द गन। सर मेरी बात सुन, मैं तो सर अभी क्या करके सवाल कर रहा हूं भाई, मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया, आपने फैसला दिया है? नहीं, आपने फैसला ये दिया ये प्रोपेगेंडा होने को है, क्या प्रोपेगेंडा होने जा रहा है? क्या ये आलमी साजिश? किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े हुए हैं। टाइमिंग चेक करें इस प्रोपेगेंडा की। क्या सिर्फ क्या आजाद कश्मीर के साथ जोड़ा है कि क्या ये लिंक्ड है या नहीं? अगर पूरा ट्विटर भी अगर आप मेरा हैंडल देख लें, और सवाल ये भी है कि इसका क्या आने वाली 2-3 जगह पे आपने क्या का सवाल लगाया, बाकी आपने इसको प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया। ये हदफ
एक आदमी के पीछे है, ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है ना कोई दो राय कौन है मेरी, वो आदमी? ठीक है, जो आदमी ने झंडा उठाया कौन? पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस का SIFC के मैदान में जो झंडा लहरा के पाकिस्तान की शहबाज बका शरीफ के लिए जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये वो हदफ डिफेंड वो कर- है। इनडायरेक्ट डायरेक्टली इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। ये तो बाहर से चलो मीडिया के दो इदारे इन लीक्स के पीछे हैं। आपने इसमें कश्मीर का जिक्र किया, उसमें तो कोई मीडिया नहीं है ना। कश्मीर के पीछे तो मीडिया वालों ने तो नहीं कराया कश्मीर। नहीं, कश्मीर किसने हवा, कराया? कश्मीर हवा से हो गया। किसने कराया? आपके वहां बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, मेरी पास जितनी अक्ल थी मैंने लिख दी। आप ज्यादा अक्लमंद हैं, आप बता दें कौन किसने थे? कराया भाई? भाई मैं तो खुद ही सवाल कर रहा हूं कि क्या या तो ये- देखें इस मुल्क क्या में ये- कितने लोगों का इख्तियार है काम कराने, या हुकूमत करा सकती है खुद अगर वो साजिश कर रहे हो, ठीक है, या देखें मैं तो नहीं करा सकता ना। मैं तो नहीं वहां पे जो एक्शन कमेटी है उसको कहूंगा सड़कों पे आ जाए, वो मेरे कहने पे कहेंगे कासब आपने कह दिया सड़कों पे आ रहे हैं। इसको प्रूव करने की जरूरत है ना। ये तो आप ही कह रहे हैं और आप ही कह रहे हैं। मैं ही कह रहा हूं ना वो भाई। कोई तो है इसके पीछे, इसका तो मतलब मैं- साजिश अंदरूनी है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आप बैरूनी अंदरूनी साथ मिलते हैं तो काम होता है ना सर, अकेला तो अंदरूनी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। ये जियो पर आपका टिकर चला, यानी आपके पास भी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं बकौल इन लीक्स के। देखिए सर, मैं दुनिया में जब भी अच्छी प्रॉपर्टी की बात आएगी, अच्छी गाड़ी की बात आएगी, अच्छी मोहब्बत की बात आएगी, मेरा नाम सर फहरिस्त ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो अभी लिख रहे हैं, जियो फरमा रहे हैं कि सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। इस सनसनी को फैलाने का कोई फायदा नहीं है ना। और इस बार ये भी नहीं मैं होने दूंगा कि आप अपने इदारे से जियो वाले कहें उससे गलती हो गई थी, हम इसको निकाल रहे हैं, पेरोल पे रखेंगे और कहेंगे हमने निकाल दिया, और फिर थोड़े दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस लेंगे। अब ये खेल नहीं होगा, अब तो मजा आएगा मैच का। जबानी तो कोई चीज नहीं होती। इल्जाम लगाते हैं जो कि आप कहते हैं कि मैं वक्त आने पर सबूत दूंगा, तो लेकिन जब बुलाएंगे तो दे दूंगा ना भाई, दे दूंगा ना, जो होगा वो दे दूंगा। अभी तो मैंने आपसे सवाल किया, जवाब आया नहीं। अभी मैंने लीक्स की बात की, आपको क्लियर कर दी कि भाई आप नीचे लिख देते डिक्लेयर्ड है अनडिक्लेयर्ड है, ये भी तो लिख देते। के साथ में ये भी कहा है कि जो कंपनीज हैं जो होल्ड करती है, कई दफा ऐसा होता है कंपनी होल्ड करती है प्रॉपर्टीज को, उनके नाम इसमें शामिल नीलसन नहीं और है। सर मैंने तो कहा ना इस लिस्ट में नीलसन कोई- एंड नेस्कॉल। ऐसा तो नहीं है कि इस लिस्ट से कुछ लोग निकाल दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा। आप तो रेलेवेंट आदमी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसे नाम तो नहीं है जो निकाल दिए गए हैं। वो बाइफर्केशन अगर हुई है और फरमाइशी प्रोग्राम अगर हुआ है, किसी का भी हुआ है, तो वो भी मंजर आम पे आएगा ना सर। अगेन आना चाहिए। आनी ये चीज है, आना चाहिए। चीज है। लाएंगे ना सर। लेट्स गिव इट टाइम, कल तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुबह अखबारें हाँ। लिखी जाएंगी, अभी तो वो टीवी टिकर्स को देखकर अभी कर रहे हैं। हाँ। नाज़रीन, डॉन न्यूज के मुताबिक दुबई लीक्स के मामले पर 11 से 12 अरब डॉलर्स की जायदादें लीक हुई, जिसमें मोहसिन नकवी की बीवी, जनरल बाजवा के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे और फैसल वावडा शामिल हैं, और भी बहुत सारे ताकतवर लोग और दीगर इदारे इसमें शामिल हैं। इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने 11 से 12 अरब डॉलर्स की जायदादें दुबई में खरीदी। इनमें से कुछ जायदादों को तो पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया, लेकिन कुछ को डिक्लेयर नहीं किया गया। मसला उन अनडिक्लेयर जायदादों का है जिन्हें पाकिस्तान से छुपाया गया, और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक जुर्म है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस जुर्म में कौन कौन मुलविस है। इस पर जब काशिफ अली अब्बासी ने फैसल वावडा को शो में आईना दिखाया तो इस पर फैसल वावडा को बहुत आग लगी, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है। अगर फैसल वावडा ने दुबई लीक्स में इसका कोई भी हाथ नहीं है और उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर किया है, तो इस पर उन्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इस पर उन्हें सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उन्हें कुछ खटकता है और उन्होंने कुछ ना कुछ अनडिक्लेयर रखा होगा, या फिर उनके और उनके सहूलतकारों की दुबई में ऐसी जायदादें जरूर होगी जिन्हें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया होगा, और ये एक संगीन जुर्म है, बजाय इसके कि वो इस पर सफाई देते कि सब कुछ डिक्लेयर है। फैसल वावडा ने एक नया प्रोपेगेंडा और इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि ये एक सोची समझी साजिश है और हमारे खिलाफ एक साजिश की जा रही है। फैसल वावडा ने पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी कि जो 6 जजेस का मामला हुआ कश्मीर में जो हुआ और उसके बाद जो दुबई लीक्स आई, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, हालांकि आपस में इनका कोई भी लिंक नहीं है। हालांकि नाज़रीन, फैसल वावडा सिर्फ इल्जाम लगाकर राह फरार इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि उसका मेन टारगेट पीटीआई और पाकिस्तान की अदलिया है। लेकिन सच तो सच ही रहता है, जैसे इस मामले पर इंक्वायरी होंगी तो सच सामने आ ही जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर फैसल वावडा और दीगर लोगों ने जो दुबई में जायदादें खरीदी वो डिक्लेयर है, या फिर उन्होंने ब्लैक मनी के जरिए पैसा छुपाकर पाकिस्तान से बाहर। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने नोट किया होगा जिस तरह से पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के बेटे शामिल थे, बिल्कुल उसी तरह दुबई लीक्स में भी नवाज शरीफ के बेटे शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई जुर्म सामने आता है तो उसमें नवाज शरीफ के बेटे लाजमी मुलविस पाए जाते हैं। इसका मतलब जुर्म नवाज शरीफ खानदान की फितरत में शामिल है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।